हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। आपने 14वें श्लोक में सुना था, ये बात शौनक ऋषि बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी जी ने पहले कहा कि भाई कथा सुनना, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसको भगवान और भगवान से संबंधित हर कथा को सुनना चाहिए। उसके बाद शौनक ऋषि जी भी बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें बोले और कथा को सुनने की अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। को नाम तृप्येद रसवित कथायां महत्तमैकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम अगुणस्य जगमुर योगेश्वराये भव पाद्म मुख्यः। को नाम तृप्येद, अरे भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथा से तृप्त हो सकता है? अगर वह रसवित कथायाम, वह कथाओं का रसज्ञ है। किसकी कथा का? उन भगवान का जो महत्तमय कांत परायणस्य, उन भगवान की कथा का जो महान लोगों के एकांत एकमात्र सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं। ठीक है, क्यों भाई ऐसा? तो कह रहे हैं नान्तम गुणानाम, भगवान के गुणों का अंत न जगबू, नहीं पा रहे हैं। और वो गुण कैसे हैं? अगुणस्य, भगवान के गुण सारे दिव्य हैं, पारलौकिक हैं। कौन नहीं पा रहा है? छोटे मोटे लोग होंगे कोई भारत के, कहते नहीं। योगेश्वराये भव पाद्म मुख्य, जो योगेश्वर हैं, महान सिद्धियों से युक्त हैं, उनमें जो मुख्य है और वो भी हैं शिव जी और ब्रह्मा जी, वह भी भगवान के गुणों का काउंटिंग का अंत नहीं पा रहे हैं। गुणों का व्याख्यान, गुणों का नंबर नहीं पा रहे हैं। तो गुणों को समझ पाए तो कहने की बात ही अलग। क्या मत ना है? अच्छा, ये बात सुना तो मतलब कहने का है कि भाई कोई तृप्त नहीं होगा, मतलब हम भी तृप्त नहीं हो रहा है और हम लोग रस को जानने वाले हैं। तो ये बात है। और उसके बाद इस श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं जरा देखिए अगले श्लोक में। अच्छा, अब वो उस पे भी कथा की महिमा तो कह दी, अब वक्ता की महिमा कह रहे हैं कि भाई आप हम सब में सबसे अच्छे वक्ता हैं। मान लो कहें कि भाई कथा बहुत अच्छी है, कोई तृप्त नहीं होगा, सूत गोस्वामी कहेंगे तो शौनक जी आप ही बैठ जाइए व्यासासन पे, कथा बोलिए, क्या दिक्कत है? आप कह रहे हो कथा सबसे अच्छी चीज़ है, भगवान की कथा सुननी चाहिए, सब लोग सुनते, कौन छोड़ सकता है? तो मत छोड़िए, बैठ जाइए व्यासासन पे, बोलिए। तो कहते हैं अरे भाई देखिए कथा तो छोड़ने वाली है नहीं, और उस पर भी आप कैसे वक्ता? हम सब में सर्वश्रेष्ठ आप हैं बोलने वाले। कुछ लिंक समझ रहे हैं? कथा की तो महिमा है ही। जैसे भाई मान लीजिए गाजर का हलवा बहुत बढ़िया है, तो कौन बनाएगा? जो सबसे अच्छा बनाना जानता है वो बनाएगा। इज इट नॉट? खाने वाले तो बहुत हो सकते हैं, कि बनाने वाला तो कोई एक ही होता है ना, अच्छा बनाने वाला। मुझे बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है कि एक बार हम बहुत उत्साह से IIT में सूजी का हलवा बना दिया। पता है कैसे बनाया? बिना भुने। वाह कितना अच्छा लगा। भक्त लोग इतने अदोष दृष्टि उसको भी खा के तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। पर मैंने कहा ये मम्मी जैसे बनाती है वैसा तो नहीं लग रहा है कुछ। तो मैं रहस्य सब खा के, मैंने कहा क्या दिक्कत है? देखा इसको भूने ही नहीं, सीधे पानी में उबाल दिए थे, चीनी मिला के। कुछ तो अलग लग रहा है। एनी हाउ, ये तो खैर मजाक की बात हुई, लेकिन अब कहने का आशय यह है कि हमको नहीं आता था बनाना, सही बना दिया गचपच। तो कथा तो अच्छी है भगवान की, लेकिन अब उस पर भी कोई बहुत सुंदर कहने वाला हो तो व्यक्ति का आग्रह होगा कि नहीं इससे बुलवाया जाए। कहा तो कह रहे हैं कि हम सब में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाईएस्ट सेव्य कृष्ण हैं। आपके जीवन में कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ है नहीं, कोई और अल्टीरियर मोटिवेशन और कुछ कार्य नहीं है। शुद्ध भक्त हो आप, इसलिए आप कथा सुनाइए। कैसा कथा है सब सुनेंगे हम आगे। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो, तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो, महत्तमय कांत परायणस्य, महत्तमय कांत परायणस्य, हरेर उदारम चरितम विशुद्धम, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, शुश्रूषताम नो वितनोतु विद्वन्, शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो, तन्नो भवान
भगवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धम् हरेरुदारं चरितं विशुद्धम् शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। ओके, एक पहली क्विज पिछले श्लोक में और इस श्लोक में कुछ कॉमन है। महत्तम- वाह, गुड। महत्तमैकान्तपरायणस्य, ठीक है। इससे पहले हम आगे जाएं, एक ध्यान देने वाली बात है। रमाकांत प्रभु बहुत सुंदर समझा रहे थे। चरित शब्द लिखा है, चरित्र नहीं लिखा है। चरित्र लिखा है। चरित्र मतलब नाम, रूप, गुण, लीला आदि सब कुछ। चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर। अभी हमारे एक भक्त एडिटिंग कर रहे थे तो वो चरित्र की जगह चरित्र रख रहे थे, चरित्र, लेकिन चरित्र नहीं है। चरित्र का मतलब होता है कि अच्छा चरित्र, बुरा चरित्र, लेकिन चरित्र का अर्थ होता है उनकी शारीरिक की कार्यकलाप। देख रहे हैं तव तरा का कितना अंतर हो गया। ये रमाकांत प्रभु बड़ा बहुत सोचते हैं लोग, कह रहे चरित्र नहीं लिखा गया है, चरित्र है। रामचरित मानस बोला जाता है ना, भगवान की सारी लीलाएं उसमें लिखी हुई, केवल कैरेक्टर नहीं भगवान का बता रहे। वो बहुत अच्छा है, ये चरित्र हुआ, लेकिन वो ऐसे खाता है, ये बोलता है, ये तो उसके कैरेक्टर की बात का नहीं वर्णन हो रहा है ना। चरित्र समझना, चरित्र में तो उनकी लीला कथा इत्यादि। चलिए, क्या हो रहा है इस लैपटॉप में? हाँ, ओके। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं। क्यों भाई, क्यों हूं? क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अन्याभिलाषिता शून्यम, आपके सेवा में और कोई अभिलाषा नहीं है। ये बहुत आसान लगती है बात, लेकिन प्राय कोई ऐसा शायद जीव होगा जो सेवा करे कृष्ण की और उसकी बदले में कुछ एटलीस्ट थोड़ी सी इच्छा ना हो, कुछ ना कुछ इच्छा रह जाती है। तो कह रहे नहीं, आपका एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। समझ पा रहे हैं? इसलिए वह कथा सुनवाना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात है, अन्याभिलाषिता शून्य हो भी, लेकिन मान लो कथा बोलने में सक्षम नहीं हो तो, जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का जब ने शरीर अपना त्याग दिया, या जो भी कह लीजिए, उनका मतलब दुर्भाव हो गया, तो उनके बाद जो आचार्य आए, क्षमा कीजिएगा, यामुनाचार्य जी ने अपना शरीर जब छोड़ दिया तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। उनके बाद जो शिष्य आए थे वो भी शुद्ध भक्त थे, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, लेकिन इस प्रकार से शास्त्रों की व्याख्या नहीं कर पाते थे। तो वो सोच रहे थे कौन नए आचार्य होंगे जो श्री संप्रदाय के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, लोगों को कृष्ण भावना का ज्ञान देंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सूत गोस्वामी जी कथा बोलने में तो बहुत एक्सपर्ट है ही, साथ साथ भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत पहले बोला गया है, रोम हर्षणी शब्द आया है सूत गोस्वामी जी के लिए। तो वहाँ कहने का आशय ये था कि जो इनके पिता थे रोमहर्षण सूत, जब वह कथा कहते तो लोगों के रोम खड़े हो जाते थे, हर्षित हो जाते थे। ऐसा करके तो जो प्रेमी भक्त है वो जो बोलेगा उससे लोगों को बहुत आनंद मिलेगा। तो इसलिए दोनों बातें, एक है आप विद्वान हैं, भगवान की कथा को जानते हैं, और दूसरा भगवान के प्रेमी है। इसी तरह से नारद जी ने व्यासदेव जी को संबोधित किया था कि आप भगवान की प्रेम से युक्त हो, भगवान के अवतार हो, आप समाधिनानुचेष्टना स्मृतम, आप भगवान की लीलाओं को, चेष्टाओं को समाधि में स्मरण करके उसको संकलित कीजिए ताकि लोग उसका श्रवण कीर्तन कर सकें। नहीं तो हम लोग कहाँ भगवान की लीला के बारे में कुछ जान सकेंगे। तो इस तरह की बात बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? सूत गोस्वामी जी का अनुमोदन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ विद्वान हैं अपितु भगवत प्रेमी हैं, और हम सब में सर्वश्रेष्ठ भगवत प्रेमी। देखिए, प्रेम में भी तारतम्यता होती, तारतम्यता का मतलब डिग्रीज। दूसरे कह रहे हैं भगवत प्रधान, आप भगवान के प्रधान सेवक हैं इस अर्थ में, ठीक है? अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाए जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। ये उदार शब्द की प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, महाराज बहुत सुंदर तरह से समझा रहे थे कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति या अगर हित करने की बात करेगा तो उसकी संकीर्णता होती है। हम अपने समाज का हित करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे, और बहुत होगा तो कहेगा इंसानों का हित करेंगे, जानवर को मार के इंसानों को खिला देगा। तो यह तो सबका हित नहीं हुआ। लेकिन भागवत, श्रीमद् भागवत बहुत उदार ग्रंथ है, वह सभी के कल्याण के बारे में बात कर रहा है। सवै पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्ष, किसी भी जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ पर धर्म वही है जिससे उसे भगवान के अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। उदार हुआ कि नहीं? इसमें हिंदू मुसलमान आदि का भेद तो है नहीं।
तो कह रहे हैं भगवान के चरित्र भगवान की लीला कथा को सुनाइए, जो कोई भी सुनता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी सुनता है उसका कल्याण करने वाली। उदार समझ में आ रहा है? मैग्नानिमस, हृदय से खुला होता है, उसे उदार कहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि उदार व्यक्ति कहीं कोई किचमिच नहीं करता है कुछ देने में, जो व्यक्ति जो चाहता है वो उसको प्राप्त होता है। तो कह रहे इस प्रकार की भौतिक विचारधारा से भगवान के चरित्र लीलाएं सब ऊपर हैं, ठीक है, सभी का कल्याण करने वाली हैं, इनको सुनाइए। क्योंकि अच्छा क्यों सुनाएं? क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं, उदार हैं, लेकिन हम भी रसज्ञ हैं, हम सुनने के लिए आग्रही हैं, हमको सुनाइए। अन्वय तत अतएव, अतएव मतलब इसलिए मतलब किस लिए? पिछले श्लोक में क्या लिंक है इसका? भगवान के गुणों से कौन तृप्त हो सकता है? भगवान के गुण तो इतने महान हैं, इसलिए। ठीक। विद्वान, हे विद्वान, विद्वान कहने से आशा है कि आप जानते हो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो जानता नहीं। आप पूछ रहे हो, मान रहे हैं कि भाई आपने कहा कि जब ब्रह्मा जी शिव जी नहीं गिन पा रहे हैं तो हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, हम भगवान की कथा को कहाँ तक बोल पाएंगे? तो कहते हैं नहीं विद्वान, आप विद्वान हैं, भगवान की कथा को जानते हैं, और हम भी यह जानते हैं कि आप शुद्धधर हो। सुखदेव गोस्वामी जी जो बोले थे वो आप एक बार में स्मरण कर लियो, ये पता है आपको बात? इसीलिए उनको उग्र श्रवा कहा जाता था। एक बार सुखदेव गोस्वामी से सुने और सारी बात उनको याद हो गई। सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, सुत गोस्वामी जी बोले थे कि जो मैंने अपने गुरु से सुना, विप्रषि भूरि तेजस, महान ऋषि सुखदेव गोस्वामी से सुना, तो जिनका अत्यंत महान तेज था, जो संकल्प किए थे कि सुखदेव गोस्वामी को समझ में सुत गोस्वामी को समझ में आ गया, तो उनके संकल्प मात्र से मुझको सब कुछ समझ में आ गया था। वो सो अहम वा श्रावयिष्यामि, वही मैं आपको सुनाऊंगा। वही सुनाऊंगा मतलब क्या? याद है तभी तो सुनाएंगे, नहीं तो कभी क्या होता है ना, अपना हम सर खुजाते क्या बोले थे, कभी तो क्लास के बाद भी याद नहीं रहता कि क्या बोले थे। पर क्लास तो अच्छी लगी थी, कुछ याद है, हिंदी जैसा तो लग रहा था लेकिन कुछ याद नहीं हो रहा है कि क्या बोला जा रहा है। ऐसा भी स्टेज होती है कि कुछ याद नहीं रहता, कि एक धूमिल से धुआं सा चित्त में रहता है। देखा क्या कहते हैं, ओ से कहते हैं उसको, ओस नहीं, एक और है कोहरा, हाँ सॉरी कोहरा, हाँ कोहरा जैसा लगता है, हाँ क्या बोल रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। तो न समझ भी रहे हैं और उनको याद होगा। क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा इसमें? धड़ाधड़ सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे हैं परीक्षित महाराज को, और ये रील की तरह एकदम सब याद कर ले पूरा। अमेजिंग व्यक्ति है। 18,000 श्लोक, 5,000 के मेरे मुख में आ रहा है, 18,000 श्लोक याद कर ले। तो विद्वान हैं आप, और न सिर्फ भागवत, अन्य सारे शास्त्रों को पढ़ चुके हैं। इसको पहले बोल चुका है, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातानि अपि धीतानि धर्मशास्त्राणि अनुता। आपने सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, धर्मशास्त्र इनको पढ़ा हुआ है, उनके सार को पूछ रहे हैं। इसलिए तो स्पष्ट है विद्वान क्यों कह रहे हैं, जान रहे हैं शौनक ऋषि, विश्वास सूचित कर रहे हैं। मान लो किसी को हे मूर्ख कथा कहो, तो कोई कथा कहने वाला है, ये कोई मतलब नहीं है। तो स्पष्ट है विद्वान कहने का आशय यह है कि हमारा पूरा विश्वास है। और कौन कह रहा है विद्वान? ये भी इंटरेस्टिंग है, जरा सोचिए, विद्वान कौन कह रहा है? शौनक ऋषि कह रहे हैं, जिनके पास एक क्षमता थी कि 10,000 चेलों को, 10,000 शिष्यों को खिलाएं पिलाएं बढ़ाएं सब कुछ करें, कुलपति थे वो। मैं समझाने का प्रयास करता। एक बार भागवत क्लास हो रहा था इंग्लिश में, तो मुकुंद दत्त प्रभु शायद क्लास कर रहे, तो कई बार वह गीता का श्लोक कोट पूछते हैं भक्तों से। तो मैं इधर बैठा था, 2-4 श्लोक में बोल दिया, तो सामने एक भक्त बैठा हुआ था मेरे, कहते तो लगता है पूरा गीता का याद कर रही है। अब वो उतना शायद विद्वान नहीं होगा गीता का, तो मैं 2-4 श्लोक बोल दिया तो मेरे को विद्वान मान रहे हैं, तो उनके मानने की कोई वैल्यू नहीं है। डज दैट मेक सेंस? लेकिन शौनक ऋषि जब बोल रहे हैं कि हे विद्वान, तो आप समझ लेना चाहिए कि वो जानते हैं वेद वेदांग सबके पारंगत। सूत गोस्वामी बड़ा विश्वास सूचित कर रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि आप कथा सुनाएंगे। न हम सब में, हम सब में मतलब हम सब ऋषियों में भगवत प्रधानो, भगवान के मुख्य सेवक भगवान वही निश्चित ही आप हैं। समझ में आ रहा है ये बात? कहने का अर्थ है कि जितने भी भक्त यहाँ पे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ आप हैं, सबसे अधिक प्रेमी भगवान के आप हैं। ये कहने का आशय है किसके? महत्तमय कांत परायणस्य, उन भगवान के जो महान लोगों के एकांतिक सर्वश्रेष्ठ उत्तम दिव्य आश्रय है। ठीक है,
फिर कुछ कल कुछ याद आया था सब बोलने के, लेकिन भूल गया। चलिए, इसलिए जो भगवान महान भक्तों के एकांतिक आश्रय हैं, एकांतिक आश्रय का उस तरह से अर्थ समझिए जैसे मछली के लिए पानी, मछली के लिए पानी के अलावा और कोई आश्रय है? समझ में आ गया? चकोर, चकोर बोलते हैं, चकोर के लिए चंद्रमा के अलावा कोई आश्रय है? चातक बोलते हैं, हाँ चकोर बोलते हैं। और चातक के लिए बादल का पानी के अलावा कोई आश्रय है? कोई आश्रय नहीं है। तो कह रहे एकांतिक आश्रय है, और कोई है ही, उसमें जिएंगे कैसे? उसके अलावा भक्त लोग जी नहीं सकते। तो कह रहे हैं उन हरि के हरेर उदारम, उन श्री हरि के निष्पक्ष। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, उदार का अर्थ क्या है होता है? यहाँ प्रभुपाद बोले निष्पक्ष। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का हित करेंगे और दूसरे का हित नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ बोला जा रहा है कुछ, तो यहाँ कुछ देखा जा रहा है, सीनियर डिवोटी जूनियर डिवोटी, कहीं कहीं प्रसाद वितरण में ऐसा हो जाता है, सीनियर डिवोटीज को केक वगैरह अधिक मिल जाता है कि नहीं? कुछ 2 जलेबी एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो आप ये कह सकते हैं उदार है? बिल्कुल नहीं कहेंगे, नहीं बिल्कुल उदार नहीं है। लेकिन क्या कथा में बोल सकता है सीनियर डिवोटी बोलेगा मैं सीनियर हूं, मैं इसके 2 श्लोक एक्स्ट्रा खींच लूंगा इस कथा से? क्या ये संभव है? क्लियर है कि नहीं? कथा बोली जा रही है, जो सुनना चाहता है, जितना सुनना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है ग्रहण करे। कोई इसमें सीनियर जूनियर, सन्यासी, माता जी, प्रभु जी का कोई भेद है? तो निष्पक्ष हुई नहीं भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, भगवान की लीला कथा, ये निष्पक्ष है। समझ में आया आपको? किसी को पक्षपात करने की संभावना ही नहीं। इसका जितना सामर्थ्य समझना चाहता है, जितना रसज्ञ है, उसको ग्रहण करे। डज इट मेक सेंस? ठीक है। और उदार का एक और अर्थ है, मान लो कोई व्यक्ति बहुत उदार है, बहुत सक्षम है और उदार भी है, तो आप उससे जो जो मांगते हो, जो व्यक्ति जो जो मांगता है वो उसको देता है, तो इसलिए उदार है। मान लो कहता है हमें धर्म चाहिए, तो कथा के द्वारा धर्म भी मिल जाएगा, धन चाहिए तो धन मिल जाएगा, भोग चाहिए तो भोग भी मिल जाएंगे, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी मिल जाएगा, और प्रेम चाहिए तो प्रेम भी मिल जाएगा। मम अर्चनम गंतुम न अन्यथा। भगवान कह रहे हैं कि मेरा अर्चन, मेरी पूजा कभी अन्यथा नहीं जा सकती, व्यर्थ नहीं जा सकती है। परंतु सबको अलग अलग फल क्यों प्राप्त हो रहा है? श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वाद। श्रद्धा सबकी अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए अलग अलग प्रकार का फल प्राप्त होता है। श्री स्वामी कहते हैं श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छानुसारण। सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। समझ में आए? सब लोग कथा सुन रहे हैं, सबकी कथा सुनने की अलग अलग इच्छा है, तो कथा उदार है। तुमको ये चाहिए, ले लो। तुमको प्रेम चाहिए, ले लो। तुमको ये चाहिए, इस प्रकार से भी उदार है। रोक नहीं रही है भगवान की कथा कि तुम ये जो चाह रहे हो तुमको नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक। विशुद्धम, पवित्र करने वाली हैं, इसमें कोई प्राकृत गुणों का समावेश नहीं है। जैसे भगवान दिव्य है बताया गया, उसी प्रकार से कथा भी दिव्य है। भगवान और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं होता है। चरितम अर्थात कार्यकलापों को, चरित्र नहीं, चरितम विभिन्न लीलाओं को, सुश्रुताम सुनने के इच्छुक, नह वितनोतु हमको कृपा करके वर्णन करे। वितनोतु मतलब विस्तार से बताएं, संक्षेप में नहीं बताएं, है कि नहीं? आप देख रहे हैं अपने हृदय में, जब आप यहाँ प्रवचन सुनने आते हैं तो सभी के हृदय में इच्छा होती है कि विस्तार से श्लोक को समझा जाए। हाँ तो बोल दो, हाँ थैंक यू। ऐसा नहीं कि अगर सामान्य चालू हिंदी में बोल जाए कटा दिया जाए, कटाना करते हैं ऐसे कुछ कुछ बोल कर कटा दिया, चला दिया, होता ना। एक हफ्ते में भागवत पूरी हो जाती, तो अब ऐसी कथा सुनने में तो किसी को रुचि नहीं होगी, हमें, है कि नहीं? चलिए संस्कृत देखिए। तन न मतलब तत् न, अतएव हमको, भवान वही भगवत प्रधान, आप, भगवान मतलब आप, वही मतलब निश्चित, निश्चित ही आप भगवत प्रधान, भगवान के प्रधान सेवक है हम सब में। कौन से भगवान? महत्तम एकांत परायण से, जो महान व्यक्तियों के एकांतिक आश्रय है, दिव्य आश्रय है। कौन है? नाम बताओ। हरि, हरेर। उनके उदारम चरितम विशुद्धम, उनके उदार कार्यकलापों को जो दिव्य है उनको हमको सुनाइए। क्यों सुनाए भाई आपको? तो कह रहे शुश्रूषताम, हमारी सुनने की बहुत आग्रह है। ऐसा बताया जाता है जिनको बहुत आग्रह वो ऐसे करके बैठे। ऐसे बैठने से भी सुनाई पड़ेगा। ऐसा एक बार बैठ के देखिए, ऐसे ऐसे बैठिए और ऐसे बैठिए, तो एक ही सुनाई पड़ता है। आपने समझा है मेरी बात? आपने स्वयं भी देखा होगा, जब कभी कथा सुनने का बहुत आग्रह होता है, ऐसा नहीं कि अब 2-4 इंच अब आगे चले जाओगे तो अधिक सुनाई पड़ेगा, है कि नहीं?
है कि नहीं? लेकिन व्यक्ति का आग्रह होता है तो ऐसा लगता है क्या बोलेंगे, इस तरह से होता है। खैर अब पूरे समय इस प्रकार से बैठने में तो बैक पेन हो जाएगा, लेकिन एक आश्चर्य होता है इस प्रकार से व्यक्ति, है ना? तो किसी भी तरह से बैठा जाए, लेकिन अब मान लीजिए कोई ऐसे बैठा है ऐसे करके, तो लग रहा है कि उससे कथा में कोई रुचि नहीं है कि नहीं। कभी कभी बिल्कुल रुचि नहीं होती तो ऐसे करके बैठ जाते, दुखी होकर के, ऐसा लगता है कि भाई क्यों आ गए यहाँ पे, हम कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। तो इस प्रकार करें, शुश्रूषताम मतलब अत्यंत सुनने का उनका आग्रह है। न फिर शब्द आ गया न शुश्रुताम, हम लोग इस प्रकार से सुनने के इच्छु हैं, इसलिए वितनो तो विद्वान, हे विद्वान विस्तार में इन कथाओं का वर्णन आप करें। ठीक है, तो रुकने के लिए नहीं बोल रहे। सारार्थ दर्शनी, हम लोगों के मध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रधान सेवक आप हैं, तो हम किसी और को नहीं बोलेंगे कथा सुनाने के लिए। हम श्री कृष्ण कथा सुनने के इच्छुक हैं, यह संबंध स्थापित करने के लिए बोला गया है। शब्द क्या है यहाँ पे? भगवत प्रधान, ये किसके लिए है? सूत गोस्वामी। शुश्रुताम, ये किसके लिए है? शौर्य। हो गया बस। बोलने वाला सर्वश्रेष्ठ भगवान का सेवक है और हम सुनना चाहते, कॉम्बिनेशन हो गया। सुनिए, संबंध जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ठीक है। विशुद्धम अर्थात उनके मायातीत, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुई, चरित्र नहीं, चरित का विस्तार करते हुए बोलिए। चरित्र नहीं है, ये मिस्टेक हुई, ध्यान नहीं दिया। चरित मायातीत मतलब जो माया के परित उनके दिव्य कार्यकलाप है। वो चाहे बच्चा खिला रहे, आपको पता है कृष्ण बच्चा भी खिलाते थे अपने, और उनके 10-10 बच्चे थे। एक बार में एक, या एक बार एक ही साथ में 2, एक ही साथ में 10 भी संभव है। आप जानते हैं कोई बड़ी बात हुई ना, भगवान एक साथ जब विस्तार कर सकते हैं तो बच्चों खिलाने के लिए भी एक साथ 10 बच्चों को साथ में रह सकते हैं। बहुत सुंदर है। एक जगह भक्ति रसामय सिंधु में प्रद्युम्न को कृष्ण कह रहे हैं, अरे तुम मुझे संकोच क्यों कर रहे हो, आओ मेरे पास आओ, ऐसे करके बड़े प्रेम से बोलते हैं। प्रद्युम्न थोड़ा संकोच कर रहे हैं, भगवान है तो नहीं आप मेरे पास आइए, ऐसे करके कृष्ण से बोल रहे हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान बच्चे भी खिलाते हैं, दान देते हैं, गायों को कुछ चाहते हैं करने के, रोज उनके ऐसे क्षत्रिय के जैसे कार्य होते हैं, लेकिन वो सारे कार्य मायातीत हैं, तो उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है। शौनक ऋषि तो बोलने चलो समझ में आता है, लंबी उम्र है, यहां तक कि 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज भी बोल रहे हैं विस्तार से वर्णन कीजिए, जबकि उनके पास उनके बहुत समय नहीं है। इट्स लाइक अ सटल, क्या कहते हैं, थर्स्ट, कुछ पता नहीं आप लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे। कान के पास कथा होती है और उसमें रस मिलता है तो हम कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहते हैं उसका। अब कैसे लौक की उदाहरण दें, बहुत सुंदर जूस होता है, कुछ होता है, तो हर सिप पे व्यक्ति को आनंद आता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, एवरी सिलेबल इज फुल ऑफ लव एंड प्रेम से भरा रहता है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, कितने सुंदर 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 श्लोक हैं, कितने सुंदर सुंदर अर्थ हैं, और किसी अर्थ को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, शुश्रूषताम और भागवत प्रधाना, तो क्या टीका की गई? इस संबंध बोला जा रहा है। आप ऊंचे हैं, हम लोग सुनने के बहुत आग्रही हैं, आप बताइए। हर चीज में एक आस्वादन है कि नहीं है? तो भगवान के चरित्र सभी, चरित्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुत आग्रह, मतलब हमें कुछ जल्दी नहीं कि भाग जाएंगे यहाँ से कि वो जाके कुछ और यज्ञ करना है या कुछ और काम करना है। महाराज बोलते थे, बहुत सुंदर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब शौनक ऋषि को कथा के बाद जाकर कुछ बच्चों को स्कूल लेके जाना है, ऑफिस जाना है ना, कुछ नहीं। वो कथा सुनने के लिए पूरा समय लेके आए। कथायाम सक्षणा हरे, हम सारे क्षणों को लेकर के कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ये हो जाता है ना, कभी कथा चल रही होती, फिर तारे कुछ काम बंद करो कथा और उसके बाद कुछ और काम करें। इमेजिन अ स्टेट वेयर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट हियरिंग। इतना टेस्ट हो और ऐसा मतलब समय हो कि हमें कुछ नहीं करना है, बस भगवान के बारे में सुनना है और बोलना है। दैट्स वेरी नाइस। बाल प्रबोधनी, आपको इस विषय में कुछ भी अज्ञात नहीं है, इसको सूचित करने के लिए हे विद्वान शब्द के द्वारा उनको संबोधित कर रहे हैं। अर्थात आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप सुनना तो चाहते हैं, देखिए, लेकिन अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते, आपका सामर्थ्य है, इसलिए विद्वान क्या है। उसका हेतु क्या है? मैं तो विद्वान हो गया भाई। उसका भी हेतु यह है कि हम सब के मध्य आपके सेव्य प्रधान रूप से भगवान है। समझ में आई बात? सेव्य मतलब स्वामी।
तो नहीं आप महान भक्त हैं इसलिए विद्वान है। जो महान भक्त है भगवान का वह सारी बातें उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती हैं। जो भगवान का प्रेमी होता है तो इस प्रकार के आप हो। तो ये तो उधर हो गया। तो आप लोग सुनना भी चाहते हैं क्या? तो कह रहे हैं फिर अपने श्रवण अधिकार को कह रहे हैं कि शुश्रूषताम, अर्थात हम सुनने की इच्छा रखने वाले हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, कथा का केवल एक ही अधिकार है। क्या अधिकार है? सुनने की इच्छा। डू यू एग्री? इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर सुनने की इच्छा नहीं होती तो क्या कोई आने वाला है यहाँ पे? और आप देखेंगे, ये अनुभव किया है जी, मान लो बिल्कुल सुनने की इच्छा नहीं, अब इस नियम से कोई बैठ भी गया है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है, वो मन लगा कि वो मन नहीं लगा पाता कथा में। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति मुझे शेयर्स के बारे में बता रहे थे, फोन पे बता रहे थे, तो इधर से आ रहा था, अंदर जा कुछ नहीं रहा था, मुझे कुछ याद नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। तो हम एक ना, एक क्या कहते हैं उसको, औपचारिकता बोलते हैं, एक शिष्टाचार में, हाँ फॉर्मेलिटी में, शिष्टाचार में हाँ 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 कर दी, लेकिन कुछ याद नहीं है। मान लो रामकृष्ण प्रभु मुझे अभी दिव्य ज्ञान देने लगे कि भाई पाइथन ये होती है वो होती है, तो पूरी रात भी बताएंगे लेकिन वही कुछ याद नहीं, कुछ हमको बोला जाएगा दोबारा बोला ना, हमको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप बोलने वाले हम खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा? यू जस्ट डोंट कनेक्ट टू दैट साउंड, यू कैन नॉट कनेक्ट टू द साउंड। समझ पा रहे हैं? उसमें कोई रुचि नहीं है। तो कह रहे हैं हमारी बड़ी रुचि है। श्रवण योग्यता सूचित करने पर भगवान के चरित्र की विशेषता को कहते हैं कि वे उदार हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि प्रदान करने वाले हैं। क्या हुआ? ये उदार का अर्थ समझ में आया आप लोगों को? उदार मतलब होता है इंग्लिश में मैग्नानिमस, कृपालु, दयालु। तो जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिल जाता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए। एक सच्ची कथा है, भगवत गीता, भगवत गीता का 18वां अध्याय। उसको एक व्यक्ति पढ़ता था, और क्षमा की जगह गलती हो गई, पढ़ता नहीं था, 5 श्लोक पढ़ता था, और वह मृत्यु के बाद इंद्र के पद पे आ गया। इंद्र को उठाकर फेंक दिया गया, और उन्हीं के लोगों ने उठा के फेंक दिया, और उसके बाद उसको वहाँ बिठा दिया और उसकी पूजा करना शुरू कर। तो इंद्र को बड़ा दिमाग खराब हो गया, भाई ये कैसे हो गया। उसने कह रहे ना तो उसने कोई यज्ञ किया, मैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बना, इसने कुछ नहीं किया, ये कैसे इंद्र बन गया। तो बहुत घूमते घूमते गोदावरी के तट पे गए, और वहाँ पे एक ब्राह्मण ने बताया कि वह भगवत गीता के 5 श्लोकों को पढ़ता था। उदार है कि नहीं? 5 श्लोक पढ़ना और अश्वमेध यज्ञ करना, वो भी 100। कौन उदार है? 100 छोड़ दीजिए, 1 अश्वमेध यज्ञ करना ईमानदारी से, झूठा मूठ का तो कोई भी कर सकता है। लखनऊ में हो रहा था बहुत साल पहले का, मैं मतलब 20-25 साल पहले की बात होगी। हल्ला कर रहे अश्वमेध यज्ञ, हम तो सोचते घोड़ा तो यहाँ पे कोई है नहीं, ना कोई आर्मी नहीं, कहाँ से अश्वमेध यज्ञ। मैं बच्चों के रूप में प्रतीक्षा कर रहा था कि मैंने कोई शायद आर्मी आएगी, कुछ आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हुआ, और अश्वमेध यज्ञ हो गया, मतलब हो गया। और वो व्यक्ति जो किया वो लखनऊ का राजा भी नहीं बना, पूरे विश्व का राजा तो छोड़ दीजिए। हम लोग बचपन में सुने थे ना अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता है। तो अब ये बताइए, कंपेयर कीजिए, इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तो पूरे विश्व पे उसने पूरा आधिपत्य रखा, उसके बाद वो इंद्र बना। और ये व्यक्ति भगवत गीता के 5 श्लोकों को पढ़ा और वो इंद्र बन गया। और कब तक बना रहा? जब तक उसकी इच्छा थी, और उसके बाद भगवान के पास चला गया। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब मिल गया कि नहीं? अब ये उदारता है कि नहीं? भगवान की कथा इस प्रकार से पुण्य देने वाली है। एक बार फिर से श्लोक गाया जाए, क्या है? अब रोज नहीं बोलते तो भूल जाते हैं। यज्ञयुतम, बहुत सुंदर श्लोक है ना, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ते न समम शतांशई गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या गंगोदकवल्पवासम। ठीक है, प्रयाग गंगोदकल्पवासम यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न शतम न समम शतांशई। कितना अभी भगवान के नाम की उदारता देखिए। क्या है पहला श्लोक? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या। कल मान लो महाराज जी या कोई भी भक्त अनाउंस करें, हम कृष्ण बलराम की प्रसन्नता के लिए अनाउंस करना चाहते हैं कि एक भक्त ने 1 करोड़ गाय दान करी। तो ये तो कभी नहीं होने वाला है। लोग उछल जाएंगे, 1 करोड़ दान है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से दान करेंगे। 1 करोड़ गाय दान करिए, ऐसा अनाउंसमेंट कभी नहीं होने वाला है। ठीक, तो कह रहे हैं गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या
खग मतलब सूर्य, सूर्य ग्रहण के समय विशेष उपलक्ष्य में 1 करोड़ गाय दान करिए। ठीक, अच्छा, फिर प्रयाग गंगोदक कल्पवासम, प्रयाग में कोई भी धर्म कर्म करते 1000 गुना लाभान्वित होता है। तो वहां पे ब्रह्मा जी के 1 दिन तक, 1 दिन मतलब 1000 चतुर्युग तक आप बैठे रहिए, वहां करते रहिए, बैठे रहिए, मतलब बहुत बड़ा पुण्य होगा। और उससे भी तृप्ति नहीं हो रही तो कह रहे हैं यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, हजारों लाखों यज्ञ करें और उसमें ब्राह्मणों को मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करें। अरे 10 ग्राम सोना लेने का सामर्थ्य नहीं है मेरु पर्वत के, तो इससे जो पुण्य मिलेगा, कह रहे हैं गोविंद कीर्तिर न समम शतांशई, हरे कृष्ण बोलने का, गोविंद का कीर्तन करने का, भागवत सुनने का, जो भी आप जोड़ लीजिए सब, वह 100वां अंश भी नहीं होगा। अब बताइए कौन सी सेवा करनी चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ रहे हैं मेरी बात? कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। उदार समझ में आ रहा है कि इससे जो कुछ पुण्य मिलेगा वो कुछ नहीं है भगवान के नाम उच्चारण के बराबर। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। प्रभुपाद जी ये भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, वी आर वेरी अनहैप्पी दैट आवर डिसाइपल्स आर ब्रिंगिंग वेरी ऑस्टियर बुक्स एंड वी आर सीइंग दैट दे आर नॉट एबल टू चैंट हरे कृष्णा। कह रहे हैं कि हमें बड़ा दुख है कि हमारे शिष्य जो है वो कुछ बहुत नई तपस्या बताने वाली पुस्तकें पढ़ रहे हैं और लेके आ रहे हैं, और हम बहुत बार देख पाते हैं कि वे अपने 16 माला जप नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कुछ नया करना है, उससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है, इसको बड़ी गंभीरता से करना है। श्रीमद् भागवत का श्रवण, इसमें भगवान ने अपना तेज डाल के रखा है, समझ पा रहे हैं? और क्या सबसे बड़ी उदारता है? अरे भागवत को सुना तो छोड़िए, सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान ईश्वर तत्क्षण हृदय में आने लगते हैं। तो कहते हैं किंवा, अरे और शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? अर्थात क्या अन्य शास्त्र को सुनने से आते हैं? यह अर्थ होगा कि भाई आते भी हों तो क्या तुरंत आते हैं? नहीं आते हैं। तो फिर एक प्रश्न होगा कि भाई सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो कह रहे पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते, अर्थात इतनी देर का आप लोग याद हो गई कि सुनने पुण्य एकत्रित नहीं होगा तो सुनने की इच्छा ही नहीं आएगी। ये भी स्थिति है। तो ये सब बातें हैं। वो तो उदार कर समझ गए, मैग्नानिमस, जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। उसका भी हेतु यह है कि ये विशुद्धम अर्थात सुनने और बोलने से विशुद्धता को लाने वाले हैं, ये अर्थ है। भगवान की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। भगवान की बात का श्रवण करने का मतलब है कानों से स्पर्श होना। समझ में आना नहीं? समझ में आया? श्रवणम का मतलब है कान से स्पर्श होना। जैसे आप देखिए हरे कृष्ण मंत्र कोई गा रहा है, कोई भक्त गा रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सुन रहा है उसको समझ में भी आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो सुन रहा है कि नहीं। तो सुनने मात्र से चित्त उसका हृदय शुद्ध हो रहा है। जैसे लखा हीरा जो हरिदास ठाकुर जी को गिराने के लिए आई थी, पतन कराने के लिए आई थी, तो हरिदास ठाकुर जी बोले उसको कि हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, जरा मैं अपना नाम पूरा कर लेता हूँ, संख्या पूरी कर लेता हूँ। उनको पता नहीं कि पूर्णता होती ही नहीं कभी उनकी। वही हम तो नाम तिरप्यामा बैठ गई। अब उसको ध्यान नहीं दे रही कि क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी बस करते होंगे, अभी 2-4 दिन में। इस्कॉन के डिवोटी तो 2 घंटे में बोर हो जाते हैं, यही बोर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोर होने वाले हरिदास ठाकुर जी नहीं थे, लगे पड़े जाप करने में, और वह भी सुनने लगी। उसको अर्थ नहीं समझ में आ रहा था कि हरे कृष्ण मंत्र का क्या अर्थ है, और वह शुद्ध हो गई। फिर उसका अगले दिन फिर आई, फिर वही बोले, और अब वह उनके संग हरे कृष्ण बोलने लगी। और तीसरे दिन फिर पूरा उसका हृदय परिवर्तित हो गया। परम पूज्य राधानाथ महाराज विनोद में कह रहे थे, इमेजिन how much she was covered over that it took her 3 days in the association of Haridas Thakur to get purified. 3 दिन लगे उसका दिमाग ठीक होने में, लेकिन ठीक हो गया। समझ रहे हैं? कुछ नहीं समझ रहे कि क्या। प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, प्रभुपाद जी टॉम्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन कर रहे हैं, और देखे हिप्पी लोग हरे कृष्णा नाच रहे हैं। उन्हें नहीं पता ये क्या हो रहा है। देखो आगे जाके कितने महान भक्त बन गए। ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कहते हैं कि कोई महान भक्त हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, लोग ना भी जाने तो वो शुद्ध हो जाते हैं। ये उदारता नहीं है? एक्चुअली इसमें एक शब्द ये ऐसा होना चाहिए कि केवल सुनने और बोलने से ही विशुद्धता को लाते हैं।
हाँ, श्रुति मात्र, मतलब समझ में आए उससे मतलब नहीं है। ये उदारता है कि नहीं, बस समझ में आए कोई बात अलग बात है, लेकिन समझ में आ ही आए, केवल कान से सुन लिया उसने, तो ये पवित्र करने वाला है। ठीक है, ये अत्यंत कोई सुंदर विशुद्ध वस्तु, जैसे व्यतिरेक में देखें, मान लीजिए साइनाइड है, कोई पोटेशियम साइनाइड है, अब वो ना भी जाने, केवल जीभ से स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति मर जाता है। यहाँ तक कि मुझे तनिष्क प्रभु बता रहे थे, कुछ ऐसी दवाएं ऐसी कुछ हैं, हाँ, एक विशेष प्रकार की होती है, उसमें खाली आप स्किन से स्पर्श करेगा तो आपको जुलाब लग जाएगा, इतनी मतलब प्रबल औषधि होती है। कुछ समझ में आने की जरूरत नहीं है, पेट खराब हो जाएगा तुरंत, इतना शक्तिशाली है। ये हरड़ के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, वो बता रहे थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत में एक हरड़ का पेड़ था। उतना इंटरेस्टिंग था कि जो उसके नीचे जाता उसको जुलाब लग जाता, तो वो सोचे कि वहाँ कोई भूत है, पेड़ कटवा दिए। जबकि वो एक विशेष प्रकार की हरड़ थी, दिव्य हरड़ थी, और जो भी रहती हो उसके पेड़ था, उसके नीचे जाते से वो लोगों का पेट खराब हो जाता। हरड़ से पेट लूज होता ही है, लेकिन वो ऐसा अद्भुत पेड़ था कि बिना कुछ खाए नीचे जाने तो जब ऐसा प्रभाव पेड़, हरड़ का पेड़ कर सकता है, तो नाम नहीं कर सकता। ठीक है ना। त्वमनादरादपि मनागुदीरतम निखिलो घृताप पटलिम विलुम्पसी। आपको अनादर पूर्वक भी कोई बोलता है, रूप को संपद बोलते हैं नाम के संबंध में, तो भी आप उसके उग्र ताप को हरने वाले हैं। और ये दृष्ट है, कुछ भी ना जानने वाले लोग नाम उच्चारण करते हैं, एक आध दो माला करते हैं, चार माला करते हैं, तो देखते हैं कि उनका मन बड़ा शांत हो रहा है। ये एक हमारे ही ग्रुप में माता जी हैं, उनकी माँ हमको बता रही थी, खुद बोल रही थी कि हम बहुत गंभीरता से तो नहीं करते हैं, 4-5 माला कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी करने से हम देख रहे हैं कि दिन बड़ा शांति से कट जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा आदर से करते हो, बहुत समझ के करते हो, उससे मतलब नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उनमें मन में शांति का अनुभव होता है। सभी लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं इस बात को। और फिर अजामिलुअपि, अजामिल तो जानते ही, तात्पर्य भगवान, ये उदारता है कि नहीं। फिर वापस देखिए सिंहावलोकन न्याय से, क्या ये भगवान के नाम की उदारता है कि नहीं। नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, नारायण को नहीं बुला रहा है, नारायण की माँ को नहीं बुला रहा है। इज इट नॉट? नारायण की माँ को बुला रहा है, लेकिन नारायण की माँ को नहीं बुला रहा है। बच्चे नारायण की माँ को बुला रहा है, लेकिन नारायण की माँ का नाम बताओ। नारायण की माँ का नाम बताएं। अरे हमारे सारे पंडित शांत हो गए, जूम पंडित। नारायण की माँ का नाम बताएं। नारायण की माँ का नाम बताएं। भगवान नारायण की कोई माँ नहीं है, उनका इस प्रकार का संबंध किसी से नहीं है। भगवान कृष्ण की माँ है, उनका नाम है यशोदा मैया, लेकिन नारायण की माँ का कोई नाम नहीं। तो ये कहना ही गलत है ना। जैसे अभी हमने एक बात बोली, हमारे प्लम्बर कुछ गलत काम कर चला गया, तुमने, मैं टाइप किया, ये मधुसूदन बिल्कुल बेवकूफ है। अब मधुसूदन तो भगवान का नाम है ना। मुझे गुस्सा आया, उसने बॉल ठीक से लगाया नहीं, तो एकदम से मुझे याद आया कि भाई ये तो नामाभास हो गया। कि मधुसूदन एकदम बेवकूफ है, भगवान मधुसूदन तो एकदम दिव्य है कि नहीं, लेकिन पवित्र हुआ कि नहीं, ये कहना है। तो ये उदारता है कि नहीं। भाई कोई व्यक्ति किसी कुछ बोल रहा है और ये भगवान उसको ग्रहण कर ले, तो कितनी भगवान की उदारता है। बारंबार इस बात को बोल रहे हैं, कितनी उदारता है। एतद विषयामति, जरा देखिए 6.2.9 डिस्टेंस, तेन सुराप मित्र धुग, शराब पीने वाला, उसके बाद अपने मित्र से धोखा करने वाला, गुरु पत्नी गामी, राजा को मारने वाला, स्त्री को मारने वाला, यहाँ तक कि गाय को भी मारने वाला व्यक्ति, और चाहे कितना भी पापी हो, अगर वह भगवान के नाम को बोलता है किसी भी तरह से, तो भगवान की ऐसी मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है। ये उदारता नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रकार समझना चाहिए कि भगवान के चरित्र बड़े उदार है, चरित्र उदार है, और इस प्रकार से सुनने वाले का लाभ करते हैं। तात्पर्य भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा। समझ में आया? भगवत प्रधान, इसका अर्थ क्या था कि भगवान के संतुष्टि के अलावा आपके जीवन में और कोई ध्येय नहीं है, ये कहने का आशय। दिस इज वेरी अमेजिंग। हिज ग्रेस गौरांग प्रभु बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। कह रहे थे भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि क्या, प्लीज गिव मी द पावर ऑफ प्योर इंटेंशंस।
आपको ये बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन देखिए भक्ति में सबसे अधिक महत्व है भाव का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गजेंद्र तो हाथी थे, भाव से भगवान को पुकारे कि नहीं। ऐसे तो भगवान भक्ति लाभ करने वाली सभी के लिए है, लेकिन रियली अगर हम कोई भक्ति कर रहे हैं, हम देखते हैं कि वो पूरे पुकारने वाली भावना नहीं आ रही है, या कुछ रहता है कि हमें भी अपना कुछ चाहिए। इसमें एकदम एकनिष्ठ भाव से अगर केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भुक्ति और मुक्ति की कोई अभिलाषा नहीं है, तो हम भक्ति के सागर में डूबेंगे। कुछ समझ में आ रहा है बात? मैं नहीं विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर भोग की स्पृहा है कि हम भक्ति करके कुछ इससे भोग प्राप्त करें, भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ मिल जाए इसके बदले में, हल्की सी गंध भी है इसकी कि हमें कुछ बदले में इसके चाहिए, या मुक्त हो जाऊं, मैं इस जगत के दुखों से निवृत्त हो जाऊं, तो रूप गोस्वामी कहते हैं तो जब तक इस प्रकार की गंध मात्र है, तब तक भक्ति के सुख का कैसे आस्वादन कर सकता है? मतलब भक्ति के सुख का आस्वादन हम तभी कर सकते हैं जब केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा हो। डज दैट मेक सेंस? इसका अर्थ हम ये नहीं कह रहे हैं कि भक्ति कर नहीं सकते हैं। अच्छा, इसको दूसरे एंगल से भी रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर भक्ति की गंध मिल गई भक्ति की गंध भी मिल गई, तो इसके आगे सारे पुरुषार्थ एकदम दृढ़ हो जाते हैं। कृष्णदास कविराज को बोलते हैं, जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। तो आप लोग निरुत्साहित तो नहीं हो रहे? मान के लो हम भोग और मुक्ति मोक्ष जो कुछ भी इच्छा से हम शुरू कर रहे हैं, कोई भी, लेकिन भगवान की मतलब जैसा भी चित्त था, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते भक्ति का सुख धीरे धीरे भगवान देते हैं, भक्तों का संग देते हैं, तो ये सारी इच्छाओं से व्यक्ति छूट जाता है। शौनक ऋषि इसी के प्रमाण है। वह पहले स्वर्ग जाना चाहते थे, फिर स्वर्ग का छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा हुई, तो वह भी छोड़ दिए। किसके संग से? सूत गोस्वामी जी के संग से। कथा श्रवण की, सुख मिला, वो सब त्याग दिए। ध्रुव महाराज, बहुत सारे एग्जाम्पल इस प्रकार से। तो एकमात्र अगर भगवान कृष्ण की पूजा सेवा उनको सुखी करने की इच्छा है, तो व्यक्ति इस प्रकार का शुद्ध भक्त कहा जाएगा। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को उन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। स्पष्ट है, जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। देखिए, कथा के लिए कथा बोलने से ज़्यादा श्रोताओं का बहुत महत्व है। कथा को बोलने वाले का तो महत्व है ही, लेकिन अगर सुनने की ही इच्छा ना हो तो व्यक्ति क्या बोलेगा? सौहार्द का अर्थ है, जो मैं अभी समझ रहा हूँ, है कि दोनों के हृदय एक तरह से कनेक्टेड हैं। जो सुनने वाले हैं उनकी कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? सुनना। सुनने का प्रयोजन क्या है? और सुनना। और सुनने का प्रयोजन क्या है? और सुनना। और सुनने का प्रयोजन क्या है? मतलब कुछ और नहीं प्राप्त करना है, कुछ क्लिक कर रहा है। ये बहुत स्पष्ट है। अभी हमारे पिताजी के मित्र हैं, उनके बारे में सुना, तो वो अब जा रहे हैं बद्रीनाथ भागवत कराने के लिए। तो कथा सुनने का प्रयोजन कथा सुनना नहीं है। गॉट इट? कथा सुनने का प्रयोजन किसी पुण्य की प्राप्ति करना है, जिससे वह कुछ प्राप्त करे। कुछ समझ में आ रहा है? कथा सुनने का प्रयोजन कथा सुनना नहीं है। भक्ति करने का प्रयोजन भक्ति होना चाहिए। नाम जप करने का प्रयोजन नाम जप। उससे कुछ और प्राप्त करना, ये भक्ति का लक्ष्य नहीं है, शुद्ध भक्ति का। एटलीस्ट क्लिक कर रहा है? तो जो बोलने वाला है उसकी भी इच्छा है कि बोलना ही अपने आप में सुख है, और क्या चाहिए? अभी भी समझे नहीं। मान लो कहें कि आप कृष्ण की कथा, ऐसे समझिए, कृष्ण की कथा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तब तो समझ में आ रहा है। और जब प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो आप क्या करने वाले हैं? कृष्ण की कथा सुनने वाले हैं, रुकने वाले नहीं है। तो कृष्ण की कथा सुनने का आशय उद्देश्य है कृष्ण की कथा सुनना। उसी प्रकार से नाम जप करने से उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्रेम। भगवत प्रेम मिलेगा तो क्या करेंगे? नाम जप करेंगे। तो वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्ण, वी आर हियरिंग भागवतम टू हियर भागवतम। भूल गए आप
कब तक सुननी है? पिबत भागवतम रसम आलयम। आलय मतलब मुक्ति के बाद भी सुनो। और दूसरा अर्थ क्या है? प्रलय। भागवत प्रेम में स्थिति होती है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो जब तक भागवत सुनते सुनते बेहोश ना हो जाओ तब तक सुनो। तो अरे भाई जब बेहोश हो जाएंगे तो कैसे सुनेंगे? तो फिर जब होश आएगा तो फिर सुनिए और फिर बेहोश हो जाइए। ये स्थिति जब तक ना आने लगे, और हुआ है, किसी का हुआ है बिल्कुल। पुंडरीक विद्यानिधि को क्या नाम है, गदाधर पंडित एक बार बोले कि हम आपको एक, क्षमा कीजिएगा, मुकुंद दत्त बोले गदाधर पंडित को कि हम आपको एक महान वैष्णव से बनाना चाहते हैं। अच्छा कौन है? तो सोचे कि बड़े विरक्त होंगे इत्यादि इत्यादि, और लेके गए पुंडरीक विद्यानिधि के पास, जो पान चबा रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, सारे सेवक उनके घूम रहे हैं और पिच कर रहे हैं, जो पिचकारी होती है उसमें। ये क्या, ये महाभागवत, ये कैसे हो सकता है? तो उनके मन में आया, और गदाधर पंडित कुछ बोले नहीं थे, उनके मन के भाव को मुकुंदत समझ गए। तो वो बोले, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयाप्येद साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। वो मैं कृष्ण के अलावा किसकी शरण लूं? उदारता का वर्णन कर रहे हैं कि जो राक्षसी उनको मारने के लिए आई, उसको भी उस पूतना को भी भगवान ने मातृगति प्रदान करी। ये सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि कपड़ा फाड़ना चालू की दिए, सारा सामान उधर उधर फेंक दिया, बेहोश होकर ऐसे। तो ऐसी स्थिति शुद्ध भक्तों की है। तो कह रहे जब तक ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं हो जाइए, भागवत क्लास करते चलिए। कब तक चलेगी कथा? जब तक या तो मैं बेहोश ना होने लग जाऊँ या आप लोग बेहोश ना होने लग जाए, दाएं दाएं बेहोश हो रहे हैं, तो ये तब परफेक्शन माना जाएगा। जूम पे मतलब ये होना चाहिए कि वीडियो ऑफ करने का सामर्थ्य भी ना रहे, वहीं वीडियो ऑन में भी हो जाएगा। ये सामर्थ्य है कि नहीं? तब तो कथा जो है सफल मानी जाएगी। ये सब स्थिति ठीक है। तो ये सब बातें खैर सौहार्द, और एक और बड़ी बात है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है, मतलब एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस। सुहृद का मतलब होता है ना दूसरे के हित चाहने वाला, हमेशा हित चाहने वाला। सौहार्द शब्द जिसे आया इस प्रकार की। व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। आपने कभी वाकई देखा हो, एक बार हम लोग गए थे एक मंदिर में, ब्रज में ही दर्शन करने जा रहे थे, देखा वहाँ पे कथा चल रही है, उस बंदे ने आंखें बंद की हुई हैं। अब बताओ मैं आपको ऐसे क्लास दूं तो कैसा लगेगा आप लोगों को? ऐसा लग रहा परमात्मा को क्लास दे रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, बोले जा रहा है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, जो भी कुछ बोल रहा हो, कुछ बीच में गा रहा है, वो बोल रहा है। अब ना यू फील वेरी कनेक्टेड ना, मैं ऐसे क्लास दूं अगर आपको आंख बंद करके, कि नहीं? मैं आंखों में देखते देख रहे मतलब खुश है, बात कुछ मतलब नहीं। मैंने कहा सुना किसको रहा है? आपने देखा ऐसा है? एक बार हम लोग जब भरतपुर में कार्यक्रम करने गए थे, याद आ रहा है, वो कथा चल रही थी बहुत जोर जोर से प्रभु जी घर के पास में, उनको भी कोई मतलब नहीं है। आप अगर वहां जाकर देखेंगे सुनने वाले को मतलब नहीं, वो घर में बैठ कर चाय पीता रहेगा, कुछ करता रहेगा, और वो भी कथा बोल करके वो अपना पैसा लेकर चला जाएगा। मुझे याद है कि एक बार हमको एक व्यक्ति हाउस प्रोग्राम के लिए बुलाए थे इधर बीकानेर में, और अद्भुत बात है, हम कीर्तन करने बैठे, वो चाय पी रहे हैं। हमने क्या समझ रखा है आपने? क्या समझ रखा है? हमने कीर्तन में बैठे कथा सुनिए, डांट लगाई, हमने क्या समझ रखा है आपने? है तो ये आदत होता है कि इट्स अमेजिंग इज इट नॉट? आप इनवाइट करो किसी कथा कीर्तन के लिए, आप चाय पी रहे, जो भी अपना कुछ काम कर रहे, बातचीत कर रहे, हमने क्यों, हमने क्या भाड़े के सैनिक ने क्या समझ रखा है आपने? हमने यार हम नहीं बोलने वाले। सो यू कैनॉट, यू डोंट फील कनेक्टेड टू सच ऑडियंस, इसे कहना चाहिए। वो कभी इस प्रकार का सुख नहीं अनुभव करेंगे, वो कभी कृष्ण की अनुभूति नहीं करेंगे। आप विश्वास कीजिए, दिस एक्चुअली हैपेंस। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है लेकिन फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। हम लोग पार्थपुर के गाँव में गए, एक व्यक्ति के सिडोरा नहीं, कौन सा घर, कौन क्या उस गाँव का नाम है, डीग मंडी, हाँ, अभी भी व्यक्ति जिंदा है संभव। वह है 35 भागवत सप्ताह करा चुके हैं, और एक कथा 4 घंटे की, 4-5 घंटे की हिसाब लगाइए, 7 5 जा 35 है ना, 35 गुणा 35, मोटा मोटी 40 गुणा 40, 1225 घंटे वो कथा सुने। और उनके मन में एक बहुत बड़ा संशय था, भगवान कौन है? हद हो गई। उन्होंने कहा भाई 1200 घंटे सुनने के बाद आपको ये नहीं पता है कि भगवान कौन है? आपको आश्चर्य नहीं होगा? भाई आपको जाने या ना जाने, इतना तो सब समझ रहे ना कि भगवान है। कौन है? कृष्ण भगवान है, तो कोई भी भक्त जानेगा।
शायद एक आध दो DYS ही कर लेगा, 7 दिन का कोर्स 1 घंटे का, अभी हम लोग करवाने वाले हैं 20 तारीख से। आप उसी में समझ जाएंगे कृष्ण भगवान है। और 1200 घंटे के बाद भी रिसर्च कर रहा है, कॉपी पे कॉपी छान रहा है कि भाई भगवान कौन है। तो अब सोचिए कि जो, और वो ऑर्गेनाइजर है, और बाद में बोला कि भाई स्वीकार किए कि हम कथा इसलिए कराते थे क्योंकि डोनेशन आ जाए। दिस इज अमेजिंग, नहीं, व्हाट अ टाइम वेस्ट। अब हमें तो इस बात पे पूरा विश्वास है कि भाई कोई सामर्थ्य नहीं है ऐसे व्यक्ति का। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा? और क्यों लोग उस कौन से डरते हैं? क्योंकि वास्तविक ज्ञान लोगों को हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बोलने वाले के पास है। अब मैं ही मान लीजिए कंफ्यूज हूं कि कृष्ण भगवान है कि शिव जी भगवान है कि कौन है ना। शिवरात्रि में यहाँ शिव जी की पूजा हो रही है, दुर्गा क्या नवरात्रि में नवरात्र ये कर रहे हैं लोग इस प्रकार से, तो लोग कंफ्यूज ही रहेंगे जिंदगी भर कि भगवान है कौन। समझ रहे बात? कभी लाभ, ये समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति पैसा लेके कथा कर रहा है और जो करवा रहा है, क्या वाकई उनके बीच में कभी कोई प्रेम है? कथा समाप्त, जो कथा बोलने वाला वो अपना परिवार संभाल रहा है और जो करवाने वाला है वो अपने परिवार में मस्त है। क्या कोई प्रेम है? एक और बताऊंगा आपको, एकदम दृष्ट। आप लोग अपने गुरु जी का नाम तो पता ही होगा, तो ये भी बताओ कैसे दिखते हो। ऑब्वियसली भले फोन नंबर ना दिया गया हो ठीक है। इतना ये तो अत्यंत विनोदपूर्ण बात है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि कोई सौहार्द नहीं होता। हम लोग अम्बाला जा रहे थे तो जब करने के लिए हम इधर बैठ गए थे एक स्थान पे, तो हमारे ड्रेस देख करके वो भी साधु बन गए कि हमारे हम भी कुछ जानने वाले हैं। तो कहते हम भी मथुरा से आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा क्या बात, क्या करने गए थे? हाँ सर कुछ हम दर्शन वर्शन करने गए थे। मैं कहा हाँ अच्छी बात है, ये हमारे भी गुरु जी है। अच्छा तो ये बोला जो हमारे गुरु जी हैं, दूसरे को बोला जरा वो देखना नंबर क्या है उनका, नाम क्या है गुरु जी का, नाम क्या है गुरु जी का। फोन में देखना पड़ रहा है गुरु जी का नाम क्या है। होता ना वो चाबी कहाँ रखी है, टेबल लैंप है कि नहीं ऐसे करके बसता हूँ, गुलदस्ता है कि नहीं घर में, इस तरह से। तो ये प्रपात कह रहे हैं व्यवसायिक वक्ता और भौतिकता में लिप्त श्रोता। समझ में आ रहा है? जो भोग में लिप्त पड़ा हुआ है, उसे कोई कथा में कोई रुचि नहीं है, खाली एक औपचारिकता में आके बैठ जाता है, उसके बीच में इस प्रकार का वार्ता का लाभ कभी नहीं उठा सकते। उनके हृदय में भगवान कभी स्फुरित नहीं होने वाले। क्लियर? व्यवसायिक वक्ता या वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं और भौतिकताग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों की कलमश से शुद्ध नहीं रहती। ऐसी वार्ता। और एक दूसरी बात इसमें एंगल ये है कि मान लो कथा बोलने वाला शुद्ध है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोला, अब सुनने वाले की इच्छा कुछ है तो फिर भी ठीक है, कम से कम सुन रहा है दिव्य वस्तु। गॉट इट? नहीं, सुन रहा है दिव्य वस्तु, लेकिन बोलने वाला ही गड़बड़ है। तो महाराज समझाते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से। भाई देखो, नर्सरी का बच्चा है तो नर्सरी के बच्चे की योग्यता कुछ होती है? कुछ नहीं। लेकिन पढ़ाने वाले टीचर की ऐसा तो नहीं होता है। जो सेकंड क्लास पे होता है उसी को बोलते हैं ठीक है बच्चों को पढ़ा दो जा करके। जो पढ़ाने वाला है उसकी योग्यता बहुत अधिक होती है। बीएड तो मानेंगे, नर्सरी को पढ़ाने के लिए बीएड चाहिए ना कम से कम। तो कहाँ बीएड और कहाँ नर्सरी? लेकिन कम से कम जो टीचर जो पढ़ा रहा है वह तो ठीक होना चाहिए ना भाई। जो आप कोई जो कथा कही जा रही है, ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति की एक ही प्रकार की स्थिति है, सब शुद्ध भक्त हैं, अन्नाभिलाषिता इत्यादि हैं। लेकिन बोलने वाले की तो कम से कम शुद्ध इच्छा होती है चाहिए, इतने तो कम से कम होना चाहिए। नहीं क्लिक कर रहा है तब तो व्यक्ति शुद्ध होगा ना। ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही इस प्रकार से कलुषित हैं, वो अपना खाली भरण पोषण करने के लिए कथा सुना रहा है और सामने वाला भी मोहग्रस्त है, तो इसको वो कथाएं दिव्य नहीं। तो कई बार लोग बोला जाता, लोग पूछते भी इस प्रकार से कि भाई इस प्रकार से जो कथा होती है कुछ फ़ायदा होता है? वस्तुतः कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ नहीं मिलता उनको इस प्रकार से। हाँ, बस वो पैसे का ट्रांसफ़र हो सकता है बस। लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्रीलसूत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थीं। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। यद्यपि भगवान की कथा इस प्रकार से देने में समर्थ है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगी न यजेत पुरुष परम। किसी की कोई भी इच्छा हो,
कोई भी इच्छा ना हो और मोक्ष की इच्छा हो, वो बुद्धिमान व्यक्ति है अगर वह भगवान का भजन करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों ही अकाम है। शौनक ऋषि भी भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं प्रेम प्राप्ति के लिए, और सूत गोस्वामी जी इसी प्रकार के भगवान के प्रेमी हैं। इससे क्या लाभ हो रहा है? कुछ तो लाभ होगा। इसको नीले से रखा गया है, यहाँ पे नीली इंक में लिखा जा रहा है कि क्या लाभ होगा। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आया कि मैंने वह बात क्यों बोली थी? मतलब मैंने क्यों कोट किया था कि जिसके हृदय में भोग की इच्छा नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है, वह भक्ति के सुख के आनंद में डूबता है। Does it make sense? प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि भाई जैसे हृदय में कुछ कचरा जमा रहे, जैसे आप देखेंगे मतलब फर्श पे मान लीजिए बैठे हैं तो उसमें कुछ धूल जमी रहे तो आपको कुछ असुविधा का अनुभव होता है, समझ रहे हैं? तो इसी तरह हृदय में कुछ कचरा जमा है तो उस प्रकार से व्यक्ति भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। और वो कचरा क्या है? स्थूल और सूक्ष्म इच्छाएं, भोग की इच्छाएं। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्ध्यान। अगर किसी के हृदय में मोक्ष की इच्छा कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, तो ये सबसे बड़ा धोखा है जीव के साथ। और वहां ऐसी स्थिति में जहां ऐसी इच्छा होगी वहां कृष्ण भक्ति अंतर्ध्यान हो जाएगी, गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएगी? अब मुझ में और भगवान में भेद ही मैं मिटाना चाहता हूं तो भगवान की भक्ति कैसे होगी? समझ पा रहे हैं बातें? कहने का आशय है कि भोग की इच्छा और मुक्ति की इच्छा से अगर व्यक्ति रहित है, इस प्रकार की स्पृहा से रहित है, तो भक्ति की कोई भी क्रिया को करता है उसे असीमित सुख मिलेगा। और उसमें श्रवण कीर्तन को तो कहना ही क्या। इसी बात को ध्रुव महाराज ने आगे जाके कहा है कि हे भगवान, जो आपकी कथा में सुख है वह तो आपके स्वरूप में भी नहीं है। ये अद्भुत बात है। और इसीलिए हम पहले सुन चुके हैं, तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य भर्त्याम नाम किमताशः। भगवान के भक्तों की जो संग है उसके कुछ क्षणों का संग भी वह स्वर्ग से तुलना नहीं कर सकते, मोक्ष से तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वह सुख स्वर्ग में नहीं मिलने वाला, वह सुख मोक्ष में नहीं मिलने वाला, मोक्ष में भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए तो भागवत बोली जा रही है, आलयम, मोक्ष के बाद भी पीते रहो इसको। कुछ समझ में आ रहे हैं बात? तो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमारे हृदय से जितनी मात्रा में जो अन्य अभिलाषताएं समाप्त होंगी उतनी मात्रा में भक्ति का सुख मिलेगा। इसको एक और तरीके से समझिए। नारद जी समझाते हैं कि भाई देखिए, भक्ति की क्रिया कर रहा है लेकिन उसको सुख नहीं मिलेगा अगर उसके हृदय में प्रेम नहीं है। जैसे साग में नमक नहीं होने से साग अच्छा नहीं लगता। समझ में आ गया? अब हमारे लिए कोई डिस्करेज होने की बात नहीं है। कृति साधेत भवेत साध्या भावा सा साधना विधा। किसको साधना भक्ति कहते हैं? अपनी इंद्रियों से आप भक्ति कर रहे हो। अपने ही कानों से सुन रहे हैं कि उधार लेके सुन रहे हैं? अपने कानों सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहते बेटी तू जो मेरे जाके तू सुन के आ जा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपनी इंद्रियों से करना पड़ेगा। या कहें कि भाई अवोक दृढ़ प्रभु आपको हम 5000 रुपये देते हैं, हमारे लिए जप कर लीजिए, ये नहीं। आपको जप अपना स्वयं करना होगा। और जब अपनी इंद्रियों से संपादित कर रहे हैं तो क्या होगा? आपकी लालसा क्या होनी चाहिए? हमारे हृदय में भाव भक्ति जागृत हो जाए। ये बात खाली सुनने के लिए नहीं है, ये एस्पिरेशन से लेकर के हमको करना है। कल हम नाम जप करेंगे या भागवत सुन रहे हैं, क्या भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। यद्यपि हृदय गंदा है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हृदय गंदा है लेकिन उन गंदगियों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जैसे मैं कहूं कि इस रूम को साफ कीजिए तो उसका मतलब क्या है? रूम गंदा है कि नहीं? लेकिन जब आप साफ कर रहे हो तो उद्देश्य क्या है? ये साफ हो जाए। डज दैट मेक सेंस? तो साधना भक्ति कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है आपका हृदय अशुद्ध है, लेकिन हम चाहते हैं कि शुद्ध हो जाए। यहाँ पे भगवान की इस मूर्ति की स्फुरण हो, हमेशा भगवान का प्रेम प्राप्त हो। इज इट क्लियर? लेकिन अपनी इंद्रियों से करना पड़ेगा, दूसरे के नहीं। ये साधना भक्ति कहलाती है। तो ऐसी अवस्था में यह व्यक्ति भी निष्प्रिया कहा जाएगा। ये बात अभी मुझे नहीं विश्वास है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह आदि है, क्या उसको भी शुद्ध भक्त कहा जाएगा? अब देखो, मैं यही समझा रहा था और यही निकला आप लोगों के मुख से, नहीं। लेकिन यस, वह काम क्रोध आदि को पालना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसके हृदय में कोई भोग की इच्छा न रहे, भगवान का प्रेम रहे। तो साधना के स्तर पर जो लगा हुआ है वह व्यक्ति भी शुद्ध भक्त कहलाता है। और इस प्रकार से हम करेंगे तो बड़ी शीघ्रता से भक्ति देवी हमारी सारी हृदय की गंदगी को साफ कर देगी। इज इट, आर यू एबल टू हियर दिस?
सुनने का प्रयास कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। अगर इस लालसा से युक्त होकर कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, भक्ति योग प्रयोजिता, जिस भक्ति योग का प्रयोजन भगवत प्रेम है, तो जनेति आशु वैराग्य, बहुत जल्दी ही वैराग्य और ज्ञान, भगवत ज्ञान का अनुभव होने लगता है। यही अंतर दिखा देता है कि कोई व्यक्ति बहुत साल तक भक्ति कर रहा है, उसकी प्रगति नहीं हो रही, और कुछ समय में ही व्यक्ति बहुत तीव्र प्रगति करता है। इस पर डिपेंड करता है कि हमारी एस्पिरेशन क्या है। अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। बहुत सारी बातें हम आज दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एस्पिरेशन क्या है सूत गोस्वामी जी की? प्रेम। प्रेमी है पहले से ही हैं और प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। और शौनक ऋषि की क्या है? भगवत प्रेम। वो बोल रहे ना, कौन है जो तृप्त हो जाएगा, अर्थात वो कथा ऐसे ही तृप्त नहीं हो रहे, कथा सुनना ही उनका लक्ष्य, भगवत प्रेम। क्लियर? तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती, अतएव वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। और जिस प्रकार के शौनक ऋषि रखे हुए थे, उनको कोई तृप्ति नहीं हो रही थी। अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है, और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्य में लग जाते हैं। मैं इसमें संशोधन करूंगा कि खेल खत्म होने के पहले ही शुरू हो जाता है। हम लोग गए थे कहाँ पे, राजा की मंडी ना, राजस्थान में के स्थान में गए थे, अब याद नहीं आ रहा स्थान का नाम, राजा करके कुछ था, जो भी है, सरदार शहर, राजा नहीं, सरदार शहर। बहुत बड़ा मंडप, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, मतलब कृष्ण हॉल से भी, कृष्ण हॉल भी कुछ नहीं, जितना हमारा यहाँ पे गार्डन है ना, गुरुकुल का गार्डन, गार्डन नहीं, गुरुकुल का प्लेग्राउंड, उससे भी बड़ा विशाल, बहुत विशाल हुआ, हाँ बहुत बड़ा वहाँ पे कथा मंडप हुआ। और अद्भुत बात पता है क्या है, बाहर कौन सा अमृत मिल रहा था? जस्ट कथा के मंडप के बाहर किताब एक भी नहीं। मैं देखने गया कि कोई यहाँ पे कोई भागवत के ऊपर कोई टीका हो या कुछ किताब रखी हो, एको किताब नहीं है। और चाय की दुकान है, लोग वहाँ से चाय बाहर आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं। योग्यता प्राप्त कर, भाई जगह रहने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? कथा में ये बात है। अच्छा, ये पॉइंट रह गया, कथा सुन के बेहोश हो गए तो बेहोशी तोड़ने के लिए चाय पी रहे हैं ताकि फिर कथा सुन सके, यही कारण रहा होगा। हाँ, ये हो सकता है लेकिन ये तो खैर विरोध की बात है। ये साथ है, मतलब एक हफ्ते भी नहीं रोक पाई और वहीं चालू चाय हो रही। और हो सकता हो कि बीच बीच में वक्ता भी आकर के चाय वाय पी रहे हो, कोई भरोसा नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं इसके बारे में, भौतिक कार्य में लगे रहते हैं। और इस बात को भागवत महात्म्य में कहा गया, कारिता कर्ण लोभेना कथा सारम तत्व कथा। जो व्यक्ति पेट भरने के लिए कथा कह रहा है, उसकी कथा का सार ही चला गया। रसगुल्ले से रस निकाल के क्या खाएंगे बताइए? ठीक है वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधान नहीं है। भागवत प्रधान नहीं का अर्थात उसके जीवन का प्रधान लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य, एकांतिक लक्ष्य भगवान को सुखी करना नहीं, बल्कि ये कह दिया जाए कि भगवान को सुखी करना लक्ष्य है ही नहीं। दैट इज नॉट इन द पिक्चर। जैसे बताया था ना, वो भक्त केवल डोनेशन का इकट्ठा करने के लिए वह भागवत करा रहे थे, और श्रोता भी शुश्रुताम नहीं है, उसकी कोई सुनने की इच्छा नहीं है, औपचारिकता के लिए बैठा है। अगर आप लोग उसको और क्लियर समझे, आप लोग भी शायद ऐसा कभी किए होंगे कि आसपास कहीं कुछ मतलब कुछ हो जाता है, कथा वथा कुछ हो जाती होगी, कभी नहीं किया ऐसे गांव में? हाँ, बहुत बार होता है, कुछ होता है, वहाँ जाके आप बैठ गए और कुछ भी आप लोग का अनुभव है इस प्रकार से बैठने का? कभी भोलेपन में भी आप गए हैं कभी? कैसे कुछ समझ में आता है वो क्या बोलते हैं जी? हाँ, कुछ कंक्लूसिव नहीं समझ में आता है। और महाराज बोल रहे थे कि जो महाराज कथा कर रहे थे, वह कह रहे थे कि कुछ लोगों से कंप्लेन आ रही है कि रुक्मिणी का अब तक विवाह नहीं हुआ है जबकि महाराज ऐसे मान लो अजामिल कथा बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसके आगे जाने वाले नहीं है वो। तो कुछ लोग को इतने कवर्ड अप होते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो एक ना एक इंजन की तरह एक मशीन फ्रेमवर्क सेटअप हो गया। आप लोगों को पता है वो भागवत नहीं पढ़ाते हैं, वो एक डायरी लिख लेते हैं, डायरी में कुछ नोट श्लोक याद कर लेते हैं, वही बाँच देते हैं, ऐसा रहता है। आज हम आगे श्लोक नहीं कर पाएंगे, श्लोक बहुत बड़े भी हैं। उसके बाद सूत गोस्वामी जी क्या कहते हैं वो हम कल सुनेंगे। तो मुझे लगा था श्लोक तीनों हो जाएंगे, लेकिन वितुनोति शब्द था, विस्तार हो गया थोड़ा सा। कुछ वक्तों के कमेंट्स हैं क्या? न्यू डिवोटी ऑल्दो ही हैज डिजायर टू गेट प्रेमा एंड ही कैन कॉल हिम ऑल्सो प्योर। जब समझ रहे हैं
नहीं, क्या कह रहे हैं? न्यू डिवोटी ऑल्दो ही हैज डिजायर टू गेट प्रेमा एंड वी कैन कॉल हिम ऑल्सो प्योर डिवोटी, बट ही इज नॉट एबल टू गेट दैट मच टेस्ट विच प्योर डिवोटी एक्चुअली गेट्स. हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? सिंपल है. कह रहे हैं कि जो भक्त है, जिसकी इच्छा है वह शुद्ध भक्त हो जाए, उसको शुद्ध भक्त के समान सुख नहीं मिल रहा है. तो ये तो अंडरस्टूड है. श्लोक कोई मुख से नहीं आ रहा है. हाँ, जितना यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम. यथा यथात्मा, अब क्या बोला था? यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ. ये आत्मा जब जितनी मात्रा में परिमृज्यत शुद्ध हो जाती है, किसके द्वारा? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान. मेरे, भगवान बोल रहे हैं, भगवान के शब्द है कि मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा जितनी मात्रा में आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसके कचरे साफ हो जाते हैं. तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्. वस्तु मतलब कृष्ण और सूक्ष्म मतलब उनके माधुर्य. उनकी माधुर्यता का अनुभव उतनी मात्रा में कर पाती है. भाई समझ में नहीं आया, उदाहरण बताइए. कह रहे चक्षुर यथैवा अंजस संप्रयुक्तम. अंजस, अंजन के प्रयोग के द्वारा जिस प्रकार से आंखों की रोशनी क्रमशः धीरे धीरे आने लगती है, उस प्रकार से जितनी मात्रा में हम शुद्ध हुए हैं उतनी मात्रा में आप भगवान की भक्ति का सुख अनुभव करेंगे. तो कोई कठिनाई नहीं है. इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति शुद्ध नहीं है, एटलीस्ट इंटेंशन शुद्ध है. जी गोस्वामी बात बोलते हैं कि व्यक्ति काम आदि से लिप्त है, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की शरण में नहीं आ सकता. भगवान स्वयं बोलना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. मतलब उसका पापी बैकग्राउंड हो सकता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह कृष्ण की शरण में नहीं आए या नहीं आ सकता है. समझिए ना भाई, जैसे जैसे पीलिया का रोग ठीक होता जा रहा है वैसे वैसे आपको रस होता जा रहा है. और वैसे आप रस का अनुभव करने के बाद भी यही अनुभव करेंगे कि रस नहीं है. झूठ बोल रहे हैं आप. रस का अनुभव करने के बाद भी आप रस का अनुभव करेंगे नहीं. ये नहीं लगेगा कि आपको टेस्ट है. हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना नहीं पता है? हरिदास तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नाम में रुचि नहीं है, आप मुझे नाम में रुचि दे दीजिए. अब हरिदास ठाकुर जी झूठ बोल रहे हैं. अद्भुत बात है नॉट. लेकिन ये नम्रता में इस प्रकार से बोलते हैं. भक्त को हमेशा लगता है हमारा तो कुछ नहीं है. एक और एग्जाम्पल सोच लीजिए. युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज की कहानी बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं हम तो कुछ है ही नहीं, प्रहलाद महाराज डिवोटी हैं. तो फिर नारद जी कहते हैं अरे भाई, आपके घर में तो भगवान आपके गुरु मित्र बन गए हैं, आपकी महिमा कौन कह सकता है? तो ये भक्त की भावना होती है कि सामने वाला भक्त अच्छा है, हम तो अच्छे भक्त नहीं है. अच्छे भक्तों की बात होती है. बट एनीवेज, इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए. ठीक है. ऑल्सो सच डिवोटीज कैन लिबरेट अदर्स एज वेल जस्ट एज मून हैज स्पॉट्स. बट कह रहे हैं दूसरी बात, अपी चाहिए तो सुदराचारों को श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं दूसरे पंडित, हमारे बरेली के पंडित बोल रहे हैं कि भाई यद्यपि उस वक्त में दोष भी, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, यद्यपि उस भक्त के जीवन में चरित्र में बहुत बड़ा दोष भी हो जाए, लेकिन अगर उसकी ऐसी अभिलाषा है कि कुछ भी हो जाए मैं भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, तो वह व्यक्ति भी साधु है और उसके संग के द्वारा भी व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो सकती है. दिस अमेजिंग. कैसे? जैसे चंद्रमा में दाग होते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके प्रकाश से लोगों को शीतलता प्राप्त नहीं होती. कितना सुंदर एग्जाम्पल है. चंद्रमा के धब्बे कभी चंद्रमा को कि प्रकाश को नहीं रोक सकते. कितना सुंदर एग्जाम्पल है. क्या? भजते माम अनन्य भाग. कृष्ण के अलावा महत्तम एकांत परायण से सुन करके, श्रवण करके कि भाई कृष्ण का ही भजन करना है. अब उसके पूर्व अभ्यास के कारण कुछ भी दोष हो, लेकिन उसके मन में जो व्यवसाय ये संकल्प हो गया कि नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे अपराध के लिए मुझे नरक भी क्यों न जाना पड़े, जाना नहीं पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को. भावना ऐसी है. मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने हृदय को शुद्ध कर पाऊंगा, मैं भगवान की कृपा को बड़ी आग्रह से वेट कर रहा हूं कि कृपा करेंगे, मेरे हृदय को शुद्ध कर देंगे. वह अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है सिंसियरली. आर यू एबल टू हियर दिस? सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस. भक्ति कर रहा है और फिर भी गिर भी जाए तो भी कृष्ण कहते हैं साधु ही माना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति भी दूसरों को जीवन में प्रकाश दे सकता है. वंडरफुल पॉइंट. वेरी नाइस. बरेली की साधु का धन्यवाद. उसका मतलब उसके धंधे पता नहीं क्या धब्बे. ठीक है. ओके. एनीवे ओके, सो इसे स्टॉप हियर. तो आज हमने ये सुना कि एक बार हम हल्का से रिवाइज कर लें श्लोक को. एक बार श्लोक दिखा दीजिए वापस. श्लोक ये था कि कहाँ गया?
ततः इसलिए आप सूत गोस्वामी जी सर्वश्रेष्ठ हैं सभी भक्तों में, आप भगवान के अनन्य भक्त हो। और वो भगवान कैसे हैं जिनका महान लोग एकांतिक रूप से आश्रय लेते हैं, उनके उन हरि के उदार चरित्र को सुनाइए, क्योंकि हम सुनने की इच्छा है। तो क्या संक्षेप में सुनना चाहते हैं, ओवरव्यू? नहीं, विस्तार में सुनाइए। और हमको तो पता नहीं, आप ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि आप विद्वान हैं। ये ऐसा बोले तो सूत गोस्वामी जी ने क्या कहा उसको हम लोग कल सुनेंगे। ये शब्द सुनने के लिए कितने आते रहे हम लोग। ठीक है, कल सुनेंगे। ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।